कहानी की शुरुआत ऐसे समय से होती है जहां यूएस में पानी की इतनी सारी कमी हो गई थी कि एक बूंद पानी के लिए भी लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे। अब इसी के चलते ज्यादातर लोगों ने उस जगह को ही छोड़ दिया। लेकिन ये आदमी जिसका नाम अर्नेस्ट था ना, उसका मानना था कि अगर उन्हें पानी मिल जाए तो एक बार फिर से वो पेड़ पौधों को उगाएगा। और इसकी यही सोच के चलते उसका पूरी परिवार अभी तक यहीं पर रुका हुआ था। एक दिन दो लोगों ने अर्नेस्ट के फार्म पर बनी एक छोटी सी बिल्डिंग का ताला तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अर्नेस्ट ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसने तुरंत ही उन पर गोली चला दी। उनमें से एक चोर ने भी अपनी बंदूक निकाली, पर अर्नेस्ट ने उसी वक्त उसे समाप्त कर दिया। और ये देखकर वही बाजू में जो दूसरा चोर था ना, उसने अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर दी। उसका कहना यह था कि किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ पर पानी छुपा कर रखा हुआ है। तभी अर्नेस्ट की नजर उसकी बंदूक पर पड़ती है और उस चोर के गोली चलाने से पहले ही उसने उसे भी खत्म कर दिया। तो वहीं पास में ही मौजूद अर्नेस्ट का बेटा, जिसका नाम जोहराम था, वो उसे कहता है कि पापा, मैं आपकी मदद कर सकता था। इसके बाद अर्नेस्ट ने उस दरवाजे को खोला जिसके पीछे पंप मौजूद था, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि उसमें से भी पानी नहीं निकला। जिससे निराश होकर उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। वहां से निकलकर वो लोग एक ग्रुप से मिले जो शहर के सभी लोगों को पानी बेचते थे, जिसे सरकार ने गहरे कुओं से निकाला था। वहां पहुंचकर ऑनेस्ट ने यहाँ पर कुछ सामान उन्हें दिया, जिसके बदले में उन लोगों ने उसे थोड़ा सा पानी दिया। ऑनेस्ट अब काफी समय से इन लोगों को उसके फार्म तक पानी पहुंचाने के लिए मना रहा था, लेकिन वो लोग उसके सामने बहुत ही ज्यादा पैसे मांगते थे। अब वापस रास्ते से घर जाते वक्त अचानक से उनका खच्चर नीचे गिर गया, जिस वजह से उस खच्चर को बहुत चोट आई थी। और उसके दर्द को खत्म करने के लिए अर्नेस्ट ने यहाँ पर मजबूरन उसे गोली मार दी। जोहराम भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी था। वापस घर पहुंचने पर अर्नेस्ट की बेटी मैरी ने उन्हें खाना दिया, जिसके बाद वो मिट्टी के बर्तन धोने लग गई और उधर अर्नेस्ट रेडियो सुनने में लग गया। जोहराम ड्राइंग कर रहा था, तो वहीं वो लोग अक्सर सारा दिन यही काम कर कर बिताते थे। अब यहाँ पर तभी अर्नेस्ट को जोर की आवाज आई, और जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे पता चला कि मेरी छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। अगले दिन अर्नेस्ट और जोहराम अपने खच्चर के बदले एक रोबोट जिसका नाम सीम था, उसे खरीदने के लिए सैम के ऑक्शन में पहुंच गए। उस रोबोट को खरीदने के लिए सैम का बेटा फ्लैम ने भी काफी ज्यादा बोली लगाई। कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार अर्नेस्ट ने उस सिम को खरीद ही लिया। यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा था और वो अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में अर्नेस्ट की बीवी कैथरीन से मिलने के लिए पहुंचते हैं, जो कि एक्सीडेंट के बाद से चल नहीं पाती थी। अब यहाँ पर उसे चलने के लिए हॉस्पिटल की एक खास मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी। और अगर अर्नेस्ट और उसका परिवार कैथरीन को वापस ले जाना चाहता है, तो उन्हें वो मशीन खरीदनी ही पड़ेगी। कैथरीन के साथ समय बिताने के बाद वो लोग अपने घर वापस निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें रोबियो और सूज अपने बच्चों के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट और जोहराम पेट्रोल पंप पर गए, जहाँ पर अपनी गाड़ी की टंकी भरवाने के बाद अर्नेस्ट ने थोड़ा सा पेट्रोल अपने साथ भी ले लिया। जिसके बाद वो रोबियो और सूज को पानी देने के लिए वापस उनके पास गया, जहाँ उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को किसी और को देने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। अर्नेस्ट ने उन्हें ऐसा करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद उनके फार्म पर फ्लैम भी आ गया, जो कि असल में मैरी का ही बॉयफ्रेंड भी था। और वो आज अर्नेस्ट से सिम को उधार लेने के लिए आया था, जिसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार था। लेकिन अर्नेस्ट को उसकी जुबान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और इसी बात से गुस्सा होकर फ्लैम वहां से चला जाता है। और वापस जाते वक्त उसने अर्नेस्ट को धमकी भी दे दी थी। अब अगली बार जब अर्नेस्ट उस वाटरमैन से मिला, तो सिम की वजह से उनके बीच में अच्छी खासी बात होने लग गई थी। जिसके बाद वो लोग उसके फार्म तक पानी पहुंचाने के बारे में भी सोच रहे थे, और इसीलिए अर्नेस्ट ने अपने फार्म पर जाकर एक कुआं खोदना भी शुरू कर दिया था, ताकि वाटरमैन उसकी जांच कर सके। वापस घर जाते वक्त उसकी नजर फ्लेम पर पड़ी, जो कि काफी तेजी से वहां से घर जा रहा था। अब यहाँ पर अर्नेस्ट घर पर आया तो उसने देखा कि
रोबोट तो यहाँ पर से गायब हो चुका था और अर्नेस्ट को शक हुआ कि इसके पीछे फ्लेम का ही हाथ हो सकता है। इसलिए वो तुरंत ही उसके पिता सैम से मिलने के लिए पहुंचा, जहां पर उसने बताया कि फ्लैम तो सुबह से ही पहाड़ों पर घूमने चला गया है। असल में अर्नेस्ट का जो फार्म था ना, वो एक वक्त पर सैम का ही हुआ करता था, इसीलिए फ्लैम की नजर हमेशा से अपनी खोई हुई चीजों पर ही रहा करती थी। अब जब अर्नेस्ट छानबीन करने पहाड़ों पर गया तो अचानक उसे किसी ने मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वाटरमैन गैंग उसे घेरी हुई थी, जिसका आरोप ये था कि अर्नेस्ट ने सिम का इस्तेमाल करके उनका सामान चोरी कर लिया। अर्नेस्ट ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका लीडर केवल उस पर हमला ही कर रहा था, जिसके बाद उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अर्नेस्ट ने किसी तरह उनकी गैंग से बंदूक छीन ली और उनको खुद से अलग करने में उसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो वहां से भाग निकला। अब रास्ते में ही उसकी नजर सामने सो रहे फ्लेम पर पड़ती है, जिसने सिम का इस्तेमाल करके चोरी की थी ताकि सारा इल्जाम अर्नेस्ट पर ही आ जाए। लेकिन अर्नेस्ट ने चुपचाप अपनी बंदूक तान कर सुबह होने का इंतजार किया, जिसके बाद उसने फ्लेम को सीम से बांध दिया जिसमें उसने चोरी का सामान रखा हुआ था। और इसके बाद वो लोग कड़कती धूप में वाटरमैन को ढूंढने के लिए निकल गए, जिस दौरान फ्लेम लगातार मैरी के नाम से अर्नेस्ट को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे सबक सिखाने के लिए अर्नेस्ट ने रस्सी खींचकर उसे गिरा दिया, पर थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों प्यास से काफी ज्यादा थक गए थे और फ्लेम ने किसी तरह अर्नेस्ट को पानी पीने के लिए मना ही लिया। पर असल में उसके पास पानी की जगह शराब मौजूद थी, जिसकी वजह से अर्नेस्ट को नशा चढ़ने लगा और वहीं फ्लेम तो बस पानी पीने का नाटक ही कर रहा था। अब अर्नेस्ट जैसे ही वापस चलने की कोशिश करने लगा तो उसे बहुत ही ज्यादा नशा हो गया और वहीं पर वो बेहोश हो गया। शायद यही फ्लेम का प्लान था। यहाँ पर बेहोशी की हालत में अर्नेस्ट को कैथरीन के एक्सीडेंट के सपने आ रहे थे, जो कि उसकी शराब की लत की वजह से ही हुआ था। और जब अर्नेस्ट को वापस होश आया तो फ्लेम ने उसके मुंह में फिर से शराब डालना शुरू कर दिया। इस बात से वो काफी चिल्लाया। उसने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ्लेम नहीं माना और फिर वो वहां से चला गया। जिसके बाद फ्लेम मैरी से मिलने के लिए पहुंचा उसके फार्म पर। उसे देखकर मैरी बहुत खुश हुई, तो वहीं जोहराम को अपने पिता की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया और रात हो चुकी थी। उसकी नजर सिम पर पड़ती है, चूंकि उस वक्त वाटरमैन के अड्डे पर ही खड़ा हुआ था। वहां पर वो लोग उसे बताते हैं कि सिंह के साथ हुए एक हादसे में अर्नेस्ट की मौत हो चुकी है। अंतिम संस्कार के दिन मैरी वहां पर पहुंच गई थी और दोनों भाई बहन काफी देर तक रोते रहे, जिसके बाद वो अपनी माँ की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर फ्लेम उन्हें लेने के लिए आया था। और घर वापस आने के बाद जोहराम ने गुस्से में सीम को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी फ्लेम वहां पर आया और उसे रोककर उसे समझाने लगा कि मैं मैरी से जल्दी ही शादी करने वाला हूँ और इसी नाते मैं अब इस परिवार का बड़ा मुखिया हो गया हूँ, तो तेरी बहन प्रेग्नेंट भी है, तो उसका तुझे ध्यान रखना होगा। फ्लेम ने फार्म के लिए काफी कुछ सोचा हुआ था और जोहराम ने भी उसे अपनी मर्जी का काम करने की इजाजत भी दे दी थी। अब उसी दिन फ्लैम था ना, वो अपना कुछ सामान लेकर कैलिब से मिलने के लिए गया, जहाँ पर उसने कुछ सामान के बदले कैलिब को एक पाइप उसके फार्म तक डलाने की बात कही, जिसके लिए पहले तो कैलिब मना कर दिया था। जब फ्लैम ने उसे ये याद दिलाया कि अर्नेस्ट की लाश के पास उसकी बंदूक और चाकू मिली थी उसे, तो डर के मारे कैलिब ने उससे ये बात करने के लिए तैयार हो गया और कुछ दिन के बाद फार्म में वो आया और एक नया हैंडपंप वहां पर लगा कर गया। जिसके बाद फ्लैम ने फार्म में फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ ही हफ्तों के बाद से जमीन में फसल में उगना शुरू कर दिया। जोहराम हैरान हो गया और देखते ही देखते पूरे फार्म में फसल उग गई और खुशी के मारे मैरी और फ्लेम ने शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। उन्होंने एक दूसरे का नाम का पहला अक्षर अपने हाथों पर बनाया। पार्टी के दौरान फ्लेम शराब पीते हुए अर्नेस्ट की मौत के बारे में ही सोच रहा था। कुछ दिनों के बाद सैम और दो आदमियों के साथ फ्लेम से मिलने के लिए आया। असल में अर्नेस्ट ने काफी कर्जा ले रखा था और वो चाहते थे कि फ्लेम उसकी भरपाई करे, पर फ्लेम ने अपनी बाइक की मदद से उन्हें भगाने की कोशिश की। तभी सैम ने घोड़े से नीचे उतरकर उसे समझाया कि अर्नेस्ट के सिवाय किसी के पास भी जमीन नहीं थी और अब फार्म पर फसल उगाने की वजह से बैंक वाले बड़ी आसानी से उसे बेच सकते हैं और अगर फ्लेम ये सब नहीं गंवाना चाहता तो उसे पैसे भरने ही पड़ेंगे। उसी रात फ्लेम ने सिम के साथ रॉबी और उसके बच्चे को भी ट्रक में बिठाया और ये कहा कि वो बाजार में सिम का भाव पता करेंगे। बाजार में पहुंचते ही रॉबी की मर्जी के बिना ही उसका बच्चा यहाँ पर फ्लेम ने बेच दिया और उसे बच्चे को वापस मांगने की कोशिश में यहाँ पर रॉबी गया
ना, तो उसके खरीदारों ने उसको गोली मार दी और जब फ्लेम ने उसके ऊपर हमला किया ना, तो वहां से वो भाग गया और इसी दौरान कुछ गोली सिंह को भी लग गई और उसमें फैक्ट्री मोड एक्टिवेट हो गया, जिसके बाद वो अपनी मर्जी से ही अपनी फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। अब अगले दिन फ्लेम ने बच्चों को बेचकर आए पैसे बैंक में भर दिए और घर पर सबको ये बताया कि उसने रॉबर्ट सिम को और रॉबी को बेच दिया है। और वहीं दूसरी तरफ सिम अपने असली मालिक केल्विन के पास पहुंच गया था, जिसे अपने ऑनेस्ट का नाम पढ़कर उसके फोन पर उसने कॉल कर दिया, जिसे जोहराम ने उठाया। और केल्विन से बात करने के बाद उसे फ्लैप पर शक होने लगा और इसीलिए उसने बाजार में जाकर जांच करने का फैसला किया। उसी दिन खाना खाते वक्त जोहराम ने फ्लैप से रॉबी के बारे में भी पूछा, लेकिन उसने कह दिया कि रॉबी ने सिम को खरीदने के बाद अपने परिवार से मुंह मोड़ लिया। पर जोहराम तो सच जानना चाहता था, इसलिए वो उसे घर पर झूठ बोलकर बॉर्डर पार जाने के लिए निकल जाता है। तो वहीं बॉर्डर पर नाबालिग होने की वजह से उसे रोक लिया जाता है। तभी उसकी मुलाकात एना से होती है, जो कि उसे पैसों के बदले बॉर्डर पार करवा सकती थी, जिसके लिए जोहराम तुरंत ही राजी हो गया। और इसके बाद एना ने उसे मुर्गियों से भरे ट्रक में बिठा दिया और कुछ ही घंटों के बाद वो ट्रक शहर में आ गया, जहाँ पर जोहराम ने पहली बार शहर देखा था। ट्रक से उतरने के बाद वो फिर से एना से मिला, जो कि उसे फैक्ट्री तक ले आई थी। पर एना ने उस काम के लिए उससे सिर्फ आधे ही पैसे लिए थे, जिसके बाद जोहराम तथा वो रोम से जाकर केल्विन से मिला। केल्विन ने यहाँ पर उसे सिम के सारे फंक्शंस के बारे में बताया और साथ ही उसे बताया कि असल में सिम की आंखों में कैमरे लगा हुआ है और हर समय वो सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। और इसी की रिकॉर्डिंग्स को चलाकर केल्विन ने जोहराम को अकेला छोड़ दिया। उसने वही रिकॉर्डिंग में अपने पिता को दोबारा देखा। जोहराम काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता का असली हत्यारा तो फ्लेम ही था। और ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। और इसी शाम कई सालों के बाद पहली बार फार्म के ऊपर बारिश हुई थी और इधर वापस आने के बाद जोहराम ने फ्लेप के साथ बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव किया और साथ ही उसे सिम के बारे में भी बताया। और जब गैराज में उसने सिम को खड़ा पाया तो उसने झूठ छुपाने के लिए फ्लेम को कहा कि शायद रॉबी ने ही शर्म से वहां पर उसे छोड़ दिया। एक दिन फ्लेम और जोहराम जानवरों का शिकार कर रहे थे, तभी फ्लेम ने तो एक भी निशाना नहीं लगाया, इसलिए उसे बंदूक खराबी बताकर जोहराम को निशाना लगाने के लिए दे दिया। लेकिन यहाँ पर जोहराम के हाथ में बंदूक थी ना, और सामने यहाँ पर फ्लेम ही खड़ा था। लेकिन उसने बंदूक से उसे मारा नहीं, उसने कंट्रोल कर कर सिर्फ हिरन का ही शिकार किया। घर जाते वक्त उसने बंदूक को छुपा दिया। खाना खाते वक्त उसने फ्लेम को बताया कि रॉब भी उससे मिलना चाहता है, पर फ्लेम इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं था। लेकिन फिर अगली सुबह फ्लेम को एक लेटर मिला, जो कि जोहराम ने रॉबी बनकर ही लिखा हुआ था। उसमें रॉबी ने फ्लेम को पहाड़ी पर मिलने के लिए बुलाया था। जाने से पहले फ्लेम अपनी बंदूक ढूंढ रहा था, तभी जोहराम उसे कहता है कि बंदूक तो ठीक होने के लिए उसने दी है। उसकी बात सुनकर फ्लेम सिर्फ एक चाकू को लेकर पहाड़ियों की तरफ आगे बढ़ गया और रास्ते में ही अचानक एक गड्ढे में वो गिर गया, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ गई थी। उसे चिल्लाकर मदद मांगना शुरू किया, तभी उसके सामने जोहराम आकर खड़ा हो गया और सिर्फ एक पत्थर के साथ उसे घूर रहा था। इधर फ्लेम भी तुरंत ही समझ गया कि जोहराम सारी सच्चाई जानता है। उसने अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर दी, लेकिन उसकी फालतू बातों पर जोहराम का कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ पर जोहराम ने उसे गोली मार दी। वापस घर आने के बाद उसने मैरी को ये सोचने दिया कि शायद फ्लेम उसे छोड़कर ही चला गया। और यहाँ पर फार्म की मदद से अच्छे खासे खाने के पैसे भी उन्हें मिल रहे थे और साथ ही कैथरीन की मशीन खरीद भी वो लोग सकते थे। अब साथ ही में जोहराम ने सीम की अब तक की सारी फुटेज को एकदम ही डिलीट कर दी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।